नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। राहु 18 मई को ही आपके पंचम भाव में आ चुके हैं, यानी कि कुंभ राशि में, जो शनिदेव का घर है। राहु का तो कोई अपना घर नहीं होता, जहां आते हैं वहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब कुंभ राशि है तो कुंभ राशि शनिदेव, और शनिदेव राहु के मित्र हैं। जब मित्र के घर आए हैं तो पूरी तरह रिलैक्स। और तुला राशि वालों, पांचवें घर में राहु का आना, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर राहु देव आएंगे, क्योंकि वो तो 18 मई से आ चुके हैं, 4 महीने हो गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब किस्मत करवट बदलेगा, सफलता का तूफान आने वाला है 3 सितंबर से। राहु देव आखिर क्यों फल नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि वो मृत अवस्था में थे। अब वो 3 सितंबर से जागृत अवस्था में आएंगे, क्योंकि वो स्वयं ऐसी पोजीशन में थे जहाँ 30 डिग्री से नीचे उतरते हुए 24 डिग्री तक आए थे, और 24 डिग्री तक कोई भी ग्रह मृत माना जाता है। वो फल अपना नहीं दे पाता, अपना आशीर्वाद नहीं बरसा पाता। लेकिन 3 सितंबर को वो जागृत अवस्था में आएंगे, वो 23 डिग्री पर आ जाएंगे, और 5 दिसंबर 2026 तक ये स्थिति रहेगी। तो ऐसे में एक नया इतिहास रचेंगे, बड़ा खेल करने वाले हैं। चलिए समझते हैं विस्तार से कि 18 साल के बाद राहु जब शनिदेव के घर कुंभ राशि में आए हैं, मित्र के घर आए हैं, तब आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करवाएंगे, कैसे आपकी इच्छाओं को भड़काएंगे और सफलता के दरवाजे तक ले जाएंगे। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो इच्छाओं को भड़काते हैं और फिर व्यक्ति को उस तरफ ले जाते हैं, मेहनत करवाते हैं और फल देते हैं। तो तुला वालों, 5वें घर में बैठे हैं राहु। अब 5वां घर संतान का, शिक्षा का, आपके सोच का। तो राहु क्या है? हवा है, तूफान है, या कह सकते हैं मन की गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो राहु के सफलता से जोड़कर भी देखते हैं, कलयुग के राजा हैं, क्योंकि वो संचार के कारक हैं, और बिना संचार का तो पूरा दुनिया ही अंधेरे में आ जाएगा। तो 5वें घर पर जो शिक्षा का भाव है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। शिक्षा के मामलों में आपके लिए बढ़िया तो है, अच्छे जगह एडमिशन हो सकता है, आप कुछ नया सीख सकते हैं। क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु उसमें सफलता देगा। राहु आपको शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको लाभ देगा। 18 साल के बाद आए हैं, शेयर मार्केट में आप देखिएगा एकदम से उछाल दिखेगा अभी से लेकर 3 सितंबर से 5 दिसंबर 2026 तक। तो आप उस तरफ मेहनत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, राहु थोड़ा भ्रम और भय भी देता है। इनसे अगर आप बच गए तो चीज़ें एकदम से आपके हाथों में रहेगा। राहु के पास 3 दृष्टि है। उनकी पहली जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। तो पहली दृष्टि आपके भाग्य स्थान 9वें भाव पर है। तो ऐसे में इनकी जो 9वीं दृष्टि है तुला, यहाँ पर देखिए राहु का मानसिकता सबसे पहले क्या है ना, कि इनकी दृष्टि आपके लग्न पर भी है। तो राहु का एक लक्ष्य है कि व्यक्ति की सोच को सफल बनाना, यानी आप जो सोच रहे हैं उसको, सोच को जागृत कर देना, या आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपने जो सपने देखे हैं उस सपने को पूरा करवाना। और ये चीज़ें राहु कैसे देगा, चलिए समझते हैं उनकी दृष्टि के अनुसार। तो राहु प्रॉब्लम से बाहर निकालकर बढ़िया अवसर तो आपको देगा। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं तो आपके लिए जो दृष्टि है, सबसे पहले तो दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर 9वें भाव पर है। यह स्थान होता है आपका भाग्य का, पिता का। ठीक है। अब राहु का यहाँ पर प्रभाव आ गया है, तो बड़े अवसर की तलाश कर रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, मेहनत तो करेंगे ही और सफलता प्राप्ति होगा। पिता से जुड़े कोई भी कार्य हैं वो पूरे होंगे, पिता का साथ मिलेगा, तालमेल बढ़िया रहेगा। सीनियर का साथ मिलेगा, कोई टेंशन थी वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर इनकम बढ़ेगा, लाभ होगा। राहु के पास 7वीं दृष्टि है आपके लिए 11वें घर पर। तो बड़े लाभ, बड़े दायरे, कह सकते हैं आपकी सोच से ज़्यादा सफलता, कार्य क्षेत्र में उपलब्धि। बिजनेस करते हैं, व्यापार में भी आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। करोड़पति से अरबपति बनाने वाला योग चल रहा है, तो मेहनत कीजिए। और इनकम के घर पर दृष्टि है, इनकम के भाव पर दृष्टि है, तो लाभ के दायरे बढ़ेंगे। कोई चेंज या परिवर्तन चाहते हैं, राहु की दृष्टि आपके लिए शुभ है। आपका जॉब में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन, बिजनेस परिवर्तन, आपके लिए पूरा रास्ता, कह सकते हैं पूरा दरवाजा ही खुला है। आप जिस रास्ते पर हो लें उसी रास्ते पर राहु आपको सफलता देगा। अब चूंकि राहु कोई सीमित चीज़ें नहीं देती, असीमित देते हैं, आप जो चाहेंगे वो देंगे। तो स्वच्छंद होकर आपको आगे बढ़ना है। अब उनकी एक दृष्टि आपकी राशि पर है, तुला राशि, शुक्र की राशि है।
अब यहाँ पर आपका जो रुकावट है, बाधा है, वो समाप्त होगा। आपका मन एकदम से पॉजिटिव होगा, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे और राहु भी आपको दे रहे हैं तो उसका साथ भी आपको मिलेगा। तुला राशि बैलेंस की भी राशि है, तो जीवन में जो अनबैलेंस चीज़ें हैं उसमें संतुलन देगा राहु। तूफान तो है राहु, लेकिन शिखर तक भी राहु पहुंचाएगा, इनकम बढ़ेगा। राहु कह सकते हैं आप को एकदम से पॉजिटिव एनर्जी देगा, लेकिन नकारात्मकता से बचना होगा, भय भ्रम से दूर रहना होगा। भ्रमित होकर ऐसा वैसा कार्य मत करें। कहीं पर अगर आपको लगे कि कंफ्यूज हैं तो आप बड़ों की सलाह से या किसी विशेषज्ञ की सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। और अगर चाहते हैं भय भ्रम से बचना तो शिव जी की आराधना करें, नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।